रामायण की बात आते ही सर्वाधिक जिस पात्र की बात आती है वह है प्रभु श्री राम। परंतु उनके पिता राजा दशरथ की गाथा भी महान है, जिनके बारे में बड़े ही कम लोगों के ज्ञान है। कितने शक्तिशाली थे राजा दशरथ, कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने। उनके जीवन के संपूर्ण कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। रामचरितमानस के बालकांड अध्याय 37 के अनुसार पूर्व काल में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके श्री हरि को प्रसन्न किया। जब भगवान नारायण वहां प्रकट हुए तब उन्होंने मनु और शत्रुपा से वरदान मांगने को कहा। तब मनु ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। तब भगवान बोले, हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ से जाकर खोजूं? इसलिए स्वयं ही आकर मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में रहो। कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में मनु ने जन्म लिया और शत्रुपा उनकी पटरानी कौशल्या हुई। राजा दशरथ की कुल 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राजा दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा अज के यहाँ रानी इंदुमती के गर्भ से हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार राजा दशरथ के माता पिता की मृत्यु उनके बाल्यकाल में ही हो गई थी तथा उनका पालन पोषण महर्षि वशिष्ठ और उनके मंत्री सुमंत के द्वारा हुआ था। वशिष्ठ जी ने ही इनको युद्ध शिक्षा और सारी शिक्षाओं को दिया था। पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 157 के अनुसार नारद जी महादेव जी से पूछते हैं, शनैश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है प्रभु? तो भगवान शंकर उत्तर देते हैं कि पूर्व काल की बात है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को उनके ज्योतिषियों ने बताया, शनैश्चर कृतिका के अंत में जा पहुंचे हैं और रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह उग्र साप्त भेद नामक योग है जो देवताओं और असुरों के लिए भी भयंकर है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। वह राजा दशरथ दिव्यास्त्रों सहित अपना दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ होकर बड़े बेग से नक्षत्र मंडल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शस्त्र का संधान किया और उस अस्त्र को देखकर शनि कुछ भयभीत हुए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम बहुत निडर हो। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः मैं तुम्हारे तेज और पौरुष से संतुष्ट हूँ। मुझसे तुम कोई भी वरदान मांग लो। राजा दशरथ ने कहा, जब तक यह पृथ्वी यहाँ यथावत है तब तक आप रोहिणी भेदन करके आगे ना बढ़े, साथ में कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष ना करें। इन सभी वरदानों को प्राप्त करके राजा दशरथ वापिस अपने नगर अयोध्या को लौट आए। वही कृतिवास रामायण में इस घटना का विवरण थोड़ा सा भिन्न है। इसके अनुसार जब राजा दशरथ शनि लोक पहुंचे तो वहां शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही राजा दशरथ के रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए और घोड़ों सहित वह भी नीचे धरती पर गिरने लगे। उस समय उनको गिरते हुए जटायु ने देख लिया और तभी जटायु ने अपने बड़े से पर को खोल दिया और राजा दशरथ जटायु के पंखों पर आकर गिर गए। तब महाराज दशरथ ने पूछा कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा क्यों किया है? तब जटायु बोले, जब आप आकाश मार्ग से नीचे गिर रहे थे तब मैं भाप गया था कि आपकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैंने आपको बचाया। तब से जटायु की मित्रता राजा दशरथ से हो गई थी। राजा दशरथ अपने बाल्यकाल से ही एक उत्कृष्ट योद्धा थे। उन्हें धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें शब्दभेदी नाम से भी जाना जाता था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 63 के अनुसार राजा दशरथ अपने युवा अवस्था का वृतांत सुनाते हुए कौशल्या को बताते हैं कि जब मैं युवा अवस्था में था उस समय मैं शिकार खेलने के लिए धनुष बाण लेकर रथ में बैठकर सरयू नदी के तट पर जा पहुंचा। उसी बीच अंधेरे में जल भरते हुए घड़े का शब्द सुनाई पड़ा। मैं समझा कि कोई हाथी चिंगाड़ रहा है। मुझे कुछ दिखाई न पड़ा। मैंने अपने तुहीर से एक विष से सना हुआ बाण निकाला। उस हाथी को भेदने की इच्छा से शब्द को लक्ष्य करके मैंने छोड़ दिया, परंतु तभी मुझे किसी वनवासी का शब्द सुनाई पड़ा। वह तपस्वी बाण से विदीर्ण हो जल में गिर पड़ा। जल में गिरते ही वह बोला, किसने मुझे बाण मारे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था?
जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तब मुनि कुमार घायल अवस्था में उनको देखकर शोक से जल में गिर पड़े। उस कुमार ने बताया कि उनके माता पिता बहुत बूढ़े हैं तथा अंधे हैं, पूर्ण रूप से मुझ पर ही आश्रित हैं। वह उनको यह शोक समाचार सुना दे। तब राजा दशरथ उन मुनि कुमार के माता पिता के पास गए और उन्होंने उस बुजुर्ग दंपत्ति को सत्य बता दिया। इसके उपरांत राजा उन दंपत्ति को उनके बेटे के शव के पास ले गए और उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। उस समय उस कुमार के पिता शोक से भर उठे। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्हें पुत्र के वियोग में शोक का अनुभव हो रहा है, उसी प्रकार तुम भी पुत्र के वियोग में तड़पोगे और पुत्र वियोग ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। इतना कहकर वो दंपत्ति अपने पुत्र के जलती चिता में अपने आप को समर्पित कर चुके थे। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 6 के अनुसार राजा दशरथ का राज्य बहुत समृद्ध था। बल पराक्रम प्रताप में उन्हें देवराज इंद्र के समान ही माना जाता था। ऐसे प्रतापी धर्मज्ञ महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी वंश वृद्धि करने वाला कोई भी पुत्र नहीं हुआ। तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने का निर्णय लिया। बाद में उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर उनको वरदान स्वरूप देवताओं की बनाई हुई खीर प्राप्त हुई। इसी खीर को उन्होंने अपने तीनों पत्नियों को खिलाया था। तदंतर भगवान विष्णु का आधा भाग कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में उत्पन्न हुआ। भरत जी कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए, वे भगवान विष्णु के चतुर्थांश थे। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए, यह दोनों भगवान विष्णु के अष्टम अंश थे। श्री राम का जन्म राजा दशरथ के घर में होने का एक और भी कारण है, जो वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 16 में दिया गया है। इसके अनुसार पूर्व काल में समस्त देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति करके उनसे वरदान मांगा था कि देवताओं के शत्रु रावण का वध करने के लिए मृत्यु लोक में स्वयं भगवान विष्णु इसीलिए धरती पर अवतीर्ण हुए थे, क्योंकि किसी भी देवता के हाथों रावण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 9 के अनुसार दक्षिण में दंडक वन के पास वैजंत नाम का एक पुर था। वहाँ के राजा तिमिध्वज थे। वह सैकड़ों माया जानते थे और उन्हें संबर के नाम से भी जाना जाता था, किंतु उन्हें कोई भी देवता जीत नहीं सकते थे। उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ा। तब इंद्रदेव ने राजा दशरथ की सहायता मांगी थी। वहां महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया था। राक्षसों ने भी महाराज को बहुत घायल कर दिया था। जब राजा मूर्छित हो गए तब कैकेयी उनको रण क्षेत्र से बाहर ले आई। जब राजा पर प्रहार होने लगी तब बड़े यत्न से कैकेयी ने अपने पति की रक्षा की। कम रामायण के अनुसार राजा दशरथ की जब सुध बुद्धि आई तब वह पुनः अपने रथ पर सवार हो गए और बड़े वेग से उन असुरों के साथ युद्ध करने लगे। परंतु इस बार उनके रथ के पहियों को बांधे रखने वाला पेंच निकल गया। वहां कैकेयी ने राजा दशरथ को बिना बताए ही उस पेंच के स्थान पर अपनी उंगली डाल दिया था, ताकि पहिया रथ से अलग न हो। उस समय राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और कहा था कि जो इच्छा हो मांग लो। कैकेयी ने कह दिया कि जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं मांग लूंगी। इन्हीं दोनों वरों का स्मरण मंथरा ने कैकेयी को करवाया था और कहा कि आप एक वर्ष से भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वर्ष से श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो, जिसे ना चाहते हुए भी राजा दशरथ को स्वीकार करना पड़ा था। वाल्मीकि रामायण के ही अयोध्या कांड सर्ग 64 के अनुसार महाराज दशरथ कौशल्या को श्राप के बारे में बताते हैं, जो उन्हें मुनि कुमार के उनके हाथों मारे जाने पर मिला था। हे कौशल्या, शोक के कारण अब मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। यदि श्री रामचंद्र इसी घड़ी एक बार मुझे छू लें तो मुझे बोध होता है कि कदाचित मैं जिंदा बच जाऊं। मैंने श्री राम के साथ जैसा व्यवहार किया है वैसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ये उचित नहीं था। हे मेरे बेटे, तुम कहाँ गए? हाय कौशल्या, हाय सुमित्रा, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हाय क्रूर मेरी बैरन और क्रूर नासनी कैकेयी। इस प्रकार महाराज दशरथ ने श्री राम को याद करते हुए विलाप करते हुए अपने प्राणों को त्यागा था। जय श्री राम बंधु, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका जानकारी आपको मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे और आप ऐसे ही भगवान के भजन और भक्ति की कहानियों का आनंद लेते रहें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए
आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।